गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं अनुपम अनुराग। नॉलेज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो नॉलेज क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, चलिए पहले एक बात और बताते हैं। जो कल टेस्ट होने वाला था ना सामाजिक विज्ञान का, इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो कैंसिल हो गया। हाँ, सही सुना है आपने, वो टेस्ट कैंसिल हो गया। आप लोगों को पता होगा कि नॉलेज क्लासेज से संडे को न टेस्ट होता है न पढ़ाई होता है। उस दिन सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो और कॉमेडी होता है। तो मैंने गलती से बोल दिया था पिछले वीडियो में, मुंह से निकल गया था। हमको पता नहीं था कि कल संडे है। परसों होगा टेस्ट, वही रात 9 बजे। मंडे को रात को 9 बजे टेस्ट होगा। इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं गलती से बोल दिया था। ऐसे संडे को आराम का दिन है, उस दिन मोटिवेशनल वीडियो और कॉमेडी के लिए रखें। ओके संडे, तो क्या लॉकडाउन में भी संडे को रहेगा? हाँ, तब रहेगा, लॉकडाउन रहे या ठोकडाउन। ओके, तो दोस्तों आपका इंतजार था झारखंड 10 क्लास का हिंदी का, पढ़ाइएगा कि नहीं, बहुत कमेंट आए। आज आपका इंतजार ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया। आज हम लोग हिंदी लेके आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि इंग्लिश बताया था, अभी के वीडियो में मैंने हिंदी बताने जा रहा हूँ, समझे। एक संस्कृत और मैथ रह गया, संस्कृत कभी कल डाल दूंगा। ओके, और मैं मैथ बोला था कि लॉकडाउन टूटेगा तभी होगा। हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद ही मैथ पढ़ाएंगे, उसमें बोर्ड की ज़रूरत है और अभी बोर्ड मिलेगा नहीं। ओके, और मैंने ये भी बोला था इंग्लिश भी लॉकडाउन के बाद होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इंग्लिश में कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। इसलिए इंग्लिश मैंने निर्णय ले लिया कि इंग्लिश भी पढ़ाना चाहिए, समझे ना। ठीक है, तो इंग्लिश आप तो पढ़ाई दिए हैं, कहानी ख़त्म हो चुका है। चलिए मैंने आज मेन टॉपिक पे आते हैं, हिंदी पे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, हिंदी का 2 किताब है 10 का। पहला किताब चिट्ठी, दूसरा किताब कृतिका। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चिट्ठी। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए चिट्ठी में 9 कविता है और 8 कहानी। तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। गद्य कर्ण कहानी का पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, और चिट्ठी का चैप्टर नंबर 10 स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। चलिए स्वयं प्रकाश का जन्म परिचय पहले करवाते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। वर्तमान में वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और बटुदा पत्रिका के संपादन थे। देखिए, जो स्वयं प्रकाश का जन्म है वो 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। ओके, इसका प्रमुख रचनाएं देखते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह आ चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संगान और आदमी दांत का आदमी उल्लेखनीय। उनके 5 उपन्यासों में बीच में विनय और हिंडन बहुत चर्चित हुए। साहित्यिक पुरस्कार उन्हें पहल समान, बनमाली पुरस्कार तथा राजस्थान सहित अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। भाषा शैली मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेले स्वयं प्रकाश की कहानियाँ में वर्ग शोषण के विरुद्ध जागृति है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार का प्रबल चवल भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी सभी कहानियाँ हिंदी की वार्षिक परंपरा को सम्मिलित करते। चलिए नेताजी का चश्मा के हम लोग कहानी के बारे में
चलता करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसमें भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। बीच का क्वेश्चन है, अभ्यास का नहीं है, हम अपने मन से चर्चा करते हैं उसको। ओके, हाँ, तो पहला क्वेश्चन, कंपनी के काम में के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे? हवलदार साहब, मैंने अभी बताया हवलदार साहब। दूसरा क्वेश्चन, जिस कस्बे से हवलदार साहब गुजरते थे वह कैसा था? कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। तीसरा, एक तो का क्या अर्थ है? मतलब एक आदमी। चौथा, चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगवाई गई? सुभाष चंद्र बोस की। पांचवा, उस कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? सीमेंट कारखाना। चलिए आगे कहानी की। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय हुआ हो और चिट्ठी पटरी में बर्बाद हुआ होगा। और भोज की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलवा रहे थे। हाँ तो दोस्तों, फिर मैंने 5 क्वेश्चन बनाया है। बीच का क्वेश्चन, अभ्यास का क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपने खुद से 5 क्वेश्चन बनाया है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? आंसर, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन, पालिका वालों ने स्थानीय कलाकार को ये अवसर देने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने वाली हो रही होगी। तीसरा क्वेश्चन, अंत में नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया? कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। लेखक ने ड्राइंग मास्टर का क्या माना है? मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? मैं नेताजी को मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। बोला था ना, अभी तो पढ़ाए थे। चलिए कहानी की हो। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट थी, जिसे कहते हैं बट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कम थी। पौधी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह चपल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कतल थी जो देखते ही कटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। लो, नेताजी का पर आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक समय और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान काट, तभी उन्होंने उसे लज्जित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक वाली मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। समझे? तो चलिए फिर से मैंने 5 क्वेश्चन अपने मन से बनाया, इसको चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन। हाँ, मैंने अपने से बनाया है।
कोई किताब में नहीं है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की। बट किसे कहते हैं? दूसरा, बट किसे कहते हैं? छाती तक मूर्ति को कहते हैं। तीसरा, नेताजी किस वेशभूषा में थे? फौजी वर्दी में। चौथा क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कैसा था? चौड़ा, काला, असली फ्रेम वाला। पांचवा क्वेश्चन, हवलदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई? कौतुक भरी। जीप कस्बे से आगे निकल गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मूर्ति के रंग रूप या कद का महत्व नहीं बल्कि उत्भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि अब की बार चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला तो गोल चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। अब तो हवलदार साहब का कोटो गोल बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती किंतु चश्मा तो बदल ही सकती है। अगली बार फिर नया चश्मा था। देख लीजिए, जब हवलदार साहब ने फिर अब चौराहे पे गया तो जीप को रोक दिया और बोला, अरे दिल्ली चश्मा चेंज हो रहा है, क्या आइडिया है? कपड़ा चेंज नहीं हो रहा है, बस चश्मा कौन चेंज कर रहा है? ये तो जादू टोना हो गया भाई। तो देखिए, हवलदार साहब ने बोला, हाँ दोस्तों, मैंने फिर 5 क्वेश्चन अपने मन से बनाया है। ये एग्जाम में आने वाली समस्या नहीं, लेकिन बना देते हैं कुछ नॉलेज के लिए। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, जीप किसे छोड़कर आगे बढ़ गई? कस्बे को। दूसरा क्वेश्चन, हवलदार साहब किसके बारे में ही सोचते रहे? मूर्ति के बारे में। तीसरा, आजकल देशभक्ति कैसी चीज होती जा रही है? मजाक की। चौथा, मूर्ति पर पहला कैसा चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला तो गोल चश्मा। पांचवा, दूसरी बार मूर्ति पर कैसा चश्मा था? तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। कहानी की ओर बढ़ते हैं। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहों पर पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। देख लीजिए, हवलदार साहब की आदत पूरा पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, टुकुर टुकुर। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वालों से ही पूछ लिया, क्या भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार के बदल के थे रात? एक बार पूछ लिया पान वाले थे, क्यों भाई, क्या बात है? इन नेताजी वाले चश्मे से हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है? तो पान वाले क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान टूटा हुआ था। वह एक काला मोटा और कुत्ता मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का पलट सुनकर वह आंखों ही आंखों में आता। उसकी तोंद तिलकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान टोका, अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाले करता है, क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। देख लीजिए दोस्तों, पान वाले से पूछा तो पान वाले के कूद में मुंह में पान टूटा हुआ था और काला मोटा कुछ मिजाज आदमी था। काला भी था, मोटा भी था, कुछ मिजाज मतलब बड़ी खूत वाला मिजाज आदमी था। और हवलदार साहब को पान वाले ने हवलदार साहब के को पलट उनको उसका आंखों ही आंखों में हंसता, पूरा हंसता। उसकी तोंद तिरकी और उसका तोंद तिरक गई। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे और उसने पीछे देखकर दुकान के पीछे पान टूक दिया और अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर उसने हंसने लगा। कैप्टन चश्मे वाला करता है भाई, क्या क्या करता है? हवलदार साहब ने कुछ समझ नहीं पाया। हवलदार साहब कुछ समझल को चश्मे चेंज कर देता है। पान वाले ने समझा, क्या मतलब, क्यों चेंज करता है भाई? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, मतलब अब भी कुत्तू नहीं जाता उनको। हवलदार साहब को कोई गिराक आ गया समझो, उसकी तोड़े टोकत चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिता दिया। हाँ दोस्तों, तो उनको कोई गिराक आ गया, समझ लो उनका कोई गिराक आ गया, उसको तोड़े टोकत है, मतलब उसको तोड़े टोकत चाहिए
तो कैप्टन किधर तेल आएगा, मतलब कैप्टन किधर तेल लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिता दिया। हाँ दोस्तों, मैंने फिर से 5 क्वेश्चन बनाया, देखिए अपने से बनाया, थोड़ा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हलदाल साहब को क्या खाने की आदत पड़ गई थी, पान खाने की। दूसरा, दुर्मय शब्द का क्या अर्थ होता है जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। तीसरा, हलदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता, अभी तो हम बताए थे। चौथा क्वेश्चन, पान वाला कैसा आदमी था, काला, मोटा और कुछ मिजाज आदमी। पांचवा क्वेश्चन, कैप्टन कौन था, चश्मे बेचने वाला। कहानी की ओर चलते हैं। अब हलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। देखिए अब हलदार साहब को कुछ समझ में आने लगा कि एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, और जो कैप्टन है उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वो मूर्ति है, उनको चश्मे, बिना चश्मे को देखकर उनको बहुत बुरा लगता है, बल्कि आहत करती है, मतलब उन्हें गुस्सा भी चलता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही, ऐसा मानो कि चश्मा के बगैर बहुत बेकार लगते हैं। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिर, और वह छोटी सी दुकान में अपना उपलब्ध गिने चुने फ्रेम को एक लगा देता है डेली। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, देता मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले फ्रेमर नेताजी क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी का दूसरा कह देता है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया। हाँ, तो कैप्टन ने जैसे कोई ग्राहक का वही फ्रेम पसंद आए सुभाष चंद्र नेताजी वाला, तो वो फिर खोल देता है, और सुभाष नेताजी को माफ़ी मांगता है, ए नेताजी मुझसे बहुत गलती हो गया, तो माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरा चश्मा लगा देते हैं। वाह भाई, दूसरा फ्रेम लो, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो अभी भी समझ में, लेकिन भाई अभी भी बात एक समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। फिर हलदार साहब ने चश्मे पान वाले पूछ दिया, लेकिन नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कौन ले गया, कहाँ चला गया। फिर से मैंने 5 क्वेश्चन बना दिए हैं, देख लीजिए 5 क्वेश्चन बहुत मेहनत से बना है। पहला क्वेश्चन, हलदार साहब को क्या बात समझ में आ गई। हलदार साहब को यह बात समझ में आ गई कि कैप्टन नाम का चश्मे वाला आदमी ही मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। दूसरा क्वेश्चन, कैप्टन मूर्ति पर चश्मा क्यों बदल देता है, क्योंकि कोई ग्राहक मूर्ति पर जैसे चश्मा लगा हुआ है वैसे ही चश्मा मांगता है, तो दूसरा चश्मा ना होने पर वह मूर्ति से इस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है, और उसकी जगह मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तीसरा क्वेश्चन, मूर्ति से चश्मा उतारते समय कैप्टन क्या करता है, नेताजी से क्षमा मांगता है, नेताजी मुझे माफ़ कर दे, मुझे कट के वजह से चश्मा आपको दूसरा चेंज करना पड़ रहा है। चौथा क्वेश्चन, किसे कैप्टन साहब का आइडिया बहुत पसंद आया, हलदार साहब को। पाँचवा क्वेश्चन, हलदार साहब ने पान वाले से फिर क्या पूछा। हलदार साहब ने पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। कहानी की ओर बढ़ते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में टूट चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी टोंड तिलकी, कट्टे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक मुस्कुराता हुआ बोला, मातल बनाना भूल गया। पान वाले ने यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और डरवित करने वाली हानि या तीख ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और सफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा लग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। फिर से मैंने 5 क्वेश्चन बनाया है।
पहला क्वेश्चन, मल्टीपल वास्तविक तत्व का ना होना पान वाले के लिए कैसी बात थी, मज़ेदार बात। दूसरा क्वेश्चन, मल्टीपल वास्तविक तत्व को ना होना हलदार साहब के लिए कैसी बात थी, चकित और दलवित करने वाली। तीसरा क्वेश्चन, मूर्ति के नीचे क्या लिखा था, मूर्तिकाल मास्टर मोती लाल। चौथा क्वेश्चन, मूर्तिकाल अपनी किस कोशिश में असफल रहा, पत्तल का चश्मा बनाने की कोशिश में। पांचवा क्वेश्चन, पारदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है, आंसर जिसमें आल पाल देखा जा सके। फिर कहानी की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, कहानी थोड़ा 2 मिनट का टॉपिक है। आज आप लोगों का कहानी खत्म हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। नेक्स्ट डे इसका आंसर लिखा देंगे, फिर उसके 1 दिन बाद नोट आपको दे देंगे, फिर टेस्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी तो कल बताएंगे, कल संडे है, आप लोग भी जानते। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक बड़ा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में कोई पान के पैसे चुका कर चश्मे वाले की देशभक्ति के चमक नतमस्तक होते हुए वह दीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आधा दिन पोर्ट का भूतपूर्व सिपाही। देखिए हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक वाला, मतलब पूरा कौतुक वाला तक में था। इन्हीं ख्यालों को पान के पैसे चुका कर चश्मे वाला देशभक्ति पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से डेल दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं था वो लंगड़ा क्या जाएगा पोर्ट में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो टपवा दो उसका कहीं। देख लीजिए, देखिए क्या बोला हलदार साहब को, अपनी काली बत्ती दिखा के और मुस्कुरा के बोला, नहीं था वो लंगड़ा क्या जाएगा, वो पोर्ट में क्या जाएगा, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, देखो देख लीजिए भैया वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो टपवा दो उसका कहीं। फिर मैंने अपने से 5 क्वेश्चन बना दिया है, देख लीजिए 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में क्या पूछा। हलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन तत्मे दिखाती है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। दूसरा क्वेश्चन, हलदार साहब को ऐसा क्यों लगा कि कैप्टन तत्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, क्योंकि कैप्टन ने नेताजी की तस्मे के बिना अधूरी मूर्ति पर तस्मा लगाकर नेताजी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। तीसरा क्वेश्चन, पान वाला हलदार साहब की बात सुनकर क्यों हंसा। कैप्टन एक लंगड़ा और पागल व्यक्ति था, किंतु जब हलदार ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन नेताजी का साथी है आज़ाद हिंद का सिपाही, तो यह सुनकर पान वाले को हंसी आ गई। चौथा क्वेश्चन, पान वाले द्वारा कैप्टन को पागल है पागल कहना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है। पान वाले द्वारा कैप्टन को पागल है पागल कहना यह दर्शाता है कि उनके मन में कैप्टन के प्रति कोई सम्मान नहीं है, वह उसे तनकी और बेकार का आदमी मानता है। पांचवा क्वेश्चन, पान वाले ने कैप्टन का उपहास कैसे किया। पान वाले ने मुस्कुरा कर हलदार से उपहास करते हुए कहा, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है पागल, उसकी फोटो वोटो भी छपवा दो। कहानी की ओर चलते हैं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, तिल पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी चंदुकती और दूसरे हाथ में एक बात पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बात टिका रहा था, तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं पहली लगता। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठ कर चले। फिर से मैंने 5 क्वेश्चन बना दिया, देख लीजिए।
पहला हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, पान वाले द्वारा देशभक्तों का मजाक। दूसरा, ततमे वाला कैसा आदमी था, बुढ़ा, मलियल एवं लंगड़ा। तीसरा क्वेश्चन, ततमे वाला किस प्रकार अपने ततमे बेचता था। ततमों को एक बात पर टांगकर गलियों में पेड़ी लगाकर। चौथा क्वेश्चन, हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। ततमे वाले का हुलिया देखकर हलदार साहब जानना चाहते थे कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हलदार साहब को ततमे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा। क्योंकि पान वाला और कुछ नहीं बताना चाहता था और हलदार साहब का ड्राइवर भी जल्दी में था। कहानी की ओर चलते हैं। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उत्कटवे गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए तत्वों को देखते रहे। कभी गोल तत्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का तत्मा, कभी बड़े कांटों का वाला गोगो तत्मा, पर कोई ना कोई तत्मा होता दुल बली दातला में कोटुकोल पलपुलता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति टेहले पर कोई भी कहता भी तत्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे को अधिकांश दुकानें बंद। देख लीजिए, 2 साल तक हलदार साहब सिलसिले में कटबेट गुजरते रहे। जब गुजरे ना, नेताजी बदलते हुए तत्मों को देखते रहे। कभी गोल तत्मा, कभी लाल, कभी हर प्रकार का हर तत्मा होता था, लेकिन उस धूलबली कोई ना कोई तत्मा होता था जरूर। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी तत्मा नहीं था। उस दिन पान की भी दुकान बंद थी, चौराहे का अधिकतर दुकान बंद था। अगले बार भी मूर्ति की आंखों पर तत्मा नहीं था और अगला बार भी मूर्ति के आंख पर तत्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर तत्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान चुका, तिल दुखाकर अपनी धोती के तीर से आंखें फोड़ता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और आंखें फोड़ता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए। हलदार साहब कुछ पल चुपचाप करे रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए और चले गए। 5 क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बनाया हूँ, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हलदार साहब उस कटबेट कितने साल तक गुजरते रहे। 2 साल तक। दूसरा, नेताजी की मूर्ति पर कैसे कैसे तत्मे लगे होते थे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, काला, तो तभी गोगो तत्मा। तीसरा, हलदार साहब ने पान खाकर पान वाले क्या पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर तत्मा नहीं है। चौथा क्वेश्चन, पान वाला आंखें फोड़ता हुआ क्या बोला, साहब कैप्टन मर गया। 5वां क्वेश्चन, क्या हलदार साहब ने पान वाले से और कुछ पूछा, नहीं पूछा। कहानी की ओर चलते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की कातिल गर्ल गिरती जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले ऊपर भी हटती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उठी कटपे में घुटने पहले ही ख्याल आए अंदर तिली में तुबात की प्रतिमा हुई थी। प्रतिमा स्थापित होगी, लेकिन तुबात की आंखों पर तत्मा नहीं होगा क्योंकि मातल बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। चौथा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लें। हाँ, तो वो बोल दिया कि वहाँ रुकना नहीं, पान, कैप्टन तो मर गया और तत्मा मुझे पसंद नहीं, तुबातन बिना तत्मा के पान कहीं और काट लेंगे। चलिए, मैंने 5 क्वेश्चन और बनाया अपने। पहला, हलदार साहब ने क्या सोचा। हलदार साहब ने सोचा कि उस कौम का क्या होगा जो कौम अपने देश की कातिल गर्ल की पानी जिंदगी सब कुछ हम कर देने वालों पर भी अच्छी और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दूसरा क्वेश्चन, हलदार साहब पुनः कितने दिन बाद उठी कटबेट गुजरे, 15 दिन बाद। तीसरा क्वेश्चन, हलदार साहब ने यह क्यों सोचा कि नेताजी की प्रतिमा पर तत्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति पर तत्मा लगाना भूल गया था और मूर्ति को तत्मा पहनाने वाले कैप्टन की मूर्ति हो चुकी थी। चौथा क्वेश्चन, हलदार साहब ने क्या निश्चय लिया। साहब ने निश्चय किया कि वो आज चौराहे पर नहीं रुकेंगे। हाँ दोस्तों, मैंने इस टॉपिक का 40 क्वेश्चन बनाया था, गलती से 5 क्वेश्चन बोला गया। नेक्स्ट, कहानी की ओर। लेकिन आदत से मजबूर आके चौराहा आते हुए मूर्ति की तरफ उठ गई। कुटेता दिखे कि रोको जी, पटपीर में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मार
चलते लोग देखने लगे, दीप लुकते ना लुकते हलदार साहब दीप से कुछ कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसका ठीक सामने जाकर अत्यंत पल खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर तलकंडित बना टोटा देता बट्टे बना लेते हलदार साहब बाहू का इतनी सी बात पर उनके आंखें में। देखिए हलदार साहब ने आदत से मजबूर और आके थोड़ा आते मूर्ति की तरफ कूद गई। मूर्ति की तरफ देखी थी आदत होने लगा। कोई चीज़ आदत होता है, कूद ऐसा देखा कि चीखे रुको रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने डोल से ब्रेक मारा, ड्राइवर ने बहुत डोल से ब्रेक मारा। रास्ते चलते सबको देखने लगा, जीप रुकते ना रुकते, लेकिन हलदार साहब जीप से कूद कर डोल के सुभाष चंद्र के मूर्ति पर अटेंशन पूरा करा हो गया। अच्छे टू देता है और लपके ठीक सामने जाकर अटेंशन पर खड़े हो गए और मूर्ति की आंखों पर तलकंडे से छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, मानो कि बच्चा लगता। ये इस कहानी आप लोगों को पता होगा, नेताजी का चश्मा चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो चाहे कोई ना कोई आँख पर चश्मा लगा देता है। ये देशभक्ति। चलिए मैंने 5 क्वेश्चन फिर से बनाया हूँ और जो पहला क्वेश्चन बनाया हूँ वो एग्जाम में आने की संभावना। पहला क्वेश्चन पाठ और लेखक का नाम बताए। पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक का नाम स्वयंपाल का। दूसरा क्वेश्चन मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा था? मूर्ति पर बच्चे द्वारा बनाएगा तलकंडे का चश्मा लगा। तीसरा क्वेश्चन हलदार साहब तेजी से मूर्ति की तरफ क्यों लपके? हलदार साहब नेताजी की मूर्ति पर तलकंडे का चश्मा लगा देखकर अचंभे से मूर्ति की तरफ लपके। चौथा क्वेश्चन हलदार साहब की आंखें क्यों बल आई? मूर्ति पर बच्चे द्वारा बना तलकंडे का चश्मा देखकर हलदार साहब भावुक हो गए। पांचवां क्वेश्चन हलदार साहब ने बच्चे के प्रति अपनी भावना को किस रूप में व्यक्त किया? बच्चे की देश प्रेम की भावना के प्रति अपना आदर दिखाने के लिए उन्होंने मूर्ति के सामने आकर अटेंशन में खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया। हाँ दोस्तों, ये नेताजी का चश्मा का कहानी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट दिन मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उसके बाद नोट्स अपलोड करूंगा, उसके बाद टेस्ट होगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का सिलेबस बहुत फास्ट जाने वाला है। संभव हो कि सितंबर के पहले खत्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक दिन 2 दिन में एक स्टेप चलता है, हिंदी हो चाहे साइंस हो चाहे हर 2 दिन में एक स्टेप समाप्त होंगे और रफ्तार हो रहा है। हाँ दोस्तों, घर पर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल पढ़ाई नहीं होगा, कल जरूर आइएगा। मुझसे निवेदन है, कल लाइव आना भूल लेना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।